चलिए आज से हम लोग बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बायोलॉजी का आपका इंट्रोडक्शन क्लासेस है और इसके बारे में हम धीरे धीरे वीडियो के सारे आगे वाले वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के आगे सारे चैप्टर के बारे में अध्ययन करते जाएंगे। तो ये आपको इंट्रोडक्शन क्लास है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि बायोलॉजी आखिर है क्या। बायोलॉजी शब्द है जो कहाँ से आया है, इसमें कितने शाखाएँ हैं, यही सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बायोलॉजी है जो बायोलॉजी का मतलब होता है क्या, जीव विज्ञान। बायोलॉजी जो है जो क्या है, जिसका मतलब क्या होता है, जीव विज्ञान। बायोलॉजी जो है जो एक ग्रीक शब्द है। बायोलॉजी जो है एक ग्रीक शब्द है। ये ग्रीक शब्द से लिया गया है बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है जो ब्रांच है किसकी, तो विज्ञान की एक शाखा है, ब्रांच ऑफ साइंस है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है क्या, ऑल लिविंग थिंग्स, यानी जितने सारे सजीव हैं जो। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बायोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम सभी सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल लिविंग थिंग्स। उसमें हम लोग सारे लिविंग थिंग्स के बारे में अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजी शब्द जो है जो सबसे पहले लाइमार्क और ट्रेवरी रेनस जो थे, जिन्होंने ये शब्द दिया था 1802 में। बायोलॉजी शब्द याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है। बायोलॉजी शब्द है जो किसने दिया था, तो बायोलॉजी शब्द है जो लाइमार्क और ट्रेवरी रेनस ने दिया था सबसे पहले। तो इस फादर ऑफ बायोलॉजी किनको बोला जाता है, याद रखिए, फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है अरस्तु को। अरस्तु को क्यों बोला जाता है, जिसको भी हम लोग बताएंगे आगे। तो चलिए, अरस्तु जो है जो कि क्या बोला जाता है, अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पिता। हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग बायोलॉजी को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिए हैं। पहला है आपका जूलॉजी, उसके बाद बोटनी, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी और नेक्स्ट है आपका क्या, जेनेटिक। ये 4 भागों में मैंने मतलब सुविधा के अनुसार बायोलॉजी को डिवाइड कर दिया गया है, जूलॉजी, बोटनी, माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक में। तो चलिए इस सारे बारे में डिटेल से जानते हैं कि जूलॉजी में क्या पढ़ेंगे, बोटनी में क्या पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे और जेनेटिक के बारे में क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी को बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है, प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान। जूलॉजी को बोला जाता है क्या, प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान। इसी में हम लोग जूलॉजी में ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग एनिमल और ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। जूलॉजी में ही आपका पढ़ा जाएगा क्या, एनिमल और ह्यूमन के बारे में। तो फादर ऑफ जूलॉजी जो है जो किन्हें बोला जाता है, तो याद रखिएगा, फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के पिता। जंतु विज्ञान के पिता किन्हें बोला जाता है, तो याद रखिएगा, अरस्तु को। किन्हें बोला जाता है, अरस्तु को। वही जो फादर ऑफ बायोलॉजी भी इन्हीं को बोला जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी भी किन्हें बोला जाता है, तो अरस्तु को ही। इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी क्यों बोला जाता है अरस्तु को, तो चलिए, इन्होंने एक किताब लिखा था। क्या लिखा था, एक किताब लिखा था जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ एनीमिलिया। हिस्ट्री ऑफ एनीमिलिया एक बुक लिखे थे जिनमें इन्होंने क्या किया था, अरस्तु साहब ने क्या किया था, तो 500 जीव को इन्होंने कलेक्ट किया और उसके बारे में इन्होंने इस बुक में सारा डिटेल बताया। तो डिटेल में क्या क्या बताया, तो मॉर्फोलॉजी,
मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजिशियोलॉजी, ये तीनों चीज़ के बारे में इन्होंने बताया। अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ एनिमिलिया। इसमें इन्होंने क्या किया, 500 जीव के मॉर्फोलॉजी, एंटोमी और फिजिशियोलॉजी के बारे में इन्होंने बताया। तो मॉर्फोलॉजी में इन्होंने क्या बताया? तो मॉर्फोलॉजी में क्या बताया, उसके आकार के बारे में। आकार की इसको हिंदी में मॉर्फोलॉजी को बोला जाता है आकारकी। आकारकी का मतलब क्या होता है? बाहरी भाग। और एंटोमी का मतलब क्या होता है? आंतरिक संरचना। आंतरिकी संरचना का अध्ययन जो किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? एंटोमी। आंतरिकी संरचना यानी ये हो गया अंदर का भाग, अंदर के भाग। उसका फिजिशियोलॉजी में क्या? कार्यकी। फिजियोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? उसके कार्यकी के बारे में। तो अरस्तु को इसलिए फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम क्या था? हिस्ट्री ऑफ एनिमिलिया, जिसमें इन्होंने वो सारे 500 जीव का जो डाटा जो है जो इसमें बताया, उसके आकारकी के बारे में, यानी उसके बाहरी भाग, उसके अंदर भाग और उसके फंक्शन के बारे में बताया। तो इसलिए इनको अरस्तु को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी। तो ये जूलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो याद रखिएगा, प्राणी विज्ञान यानी एनिमल ह्यूमन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी इसलिए इन्हीं को बोला जाता है। नेक्स्ट ये आपका जूलॉजी हो गया। अब नेक्स्ट है बोटनी। बोटनी का मतलब होता है क्या? वनस्पति विज्ञान। याद रखिए क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। इसको हिंदी में बोला जाता है वनस्पति विज्ञान। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? प्लांट के बारे में अध्ययन करते हैं। इसका जो फादर ऑफ बोटनी जो है किन्हें बोला जाता है? तो थियोप्रेटस को। किन्हें बोला जाता है? तो थियोप्रेटस को। याद रखिए किन्हें बोला जाता है? थियोप्रेटस को। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भी 500 क्या पौधों, इन्होंने 500 जीव, इन्होंने क्या किया था? बोटनी में प्लांट के बारे में अध्ययन करते हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया था? थियोप्रेटस ने 500 पौधों का कलेक्शन किया और उसके बारे में इन्होंने इस बुक में उसका डाटा लिखा। उस बुक का क्या नाम था? बुक का नाम था क्या? द हिस्ट्री ऑफ प्लांटरम। हिस्टोरिया ऑफ प्लांटरम। इसमें इन्होंने क्या बताया? इसमें इन्होंने मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया। क्या? मॉर्फोलॉजी के मतलब क्या हो गया? आपका बाहरी भाग। थियोप्रेटस ने क्या किया? 500 पौधों का कलेक्शन किया और उसके बाहरी भाग का अध्ययन किया और वो सारे उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम क्या था? हिस्ट्री ऑफ प्लांटरम। इसी बुक में उन्होंने सारे ये 500 पौधों का डाटा उसमें बताया, इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ बोटनी। नेक्स्ट है आपका, तो देख लीजिए फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बोटनी। तो इन्होंने सिर्फ आकारकी के बारे में बताया, जबकि अरस्तु ने क्या किया था? अरस्तु ने उसके 500 जीव के
बाहरी भाग, अंदर के भाग, आंतरिकी, अकारिकी, तीनों के बारे में बताया था। इसलिए ओवरऑल जो फादर बोला जाता है बायोलॉजी का, वो किन्हें बोला जाता है? तो अरस्तु को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव यानी स्टडी अबाउट माइक्रोब्स। माइक्रोबायोलॉजी के मतलब क्या होता है? सूक्ष्म विज्ञान। सूक्ष्म विज्ञान क्या होता है? इसका मतलब सूक्ष्म विज्ञान। इसमें हम लोग क्या करते हैं? छोटे छोटे जो, जिन्हें हम मतलब आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं, यानी सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करते हैं। तो स्टडी अबाउट माइक्रोब्स। इसके फादर जो है, जो किन्हें बोला जाता है? इसका जो फादर है, जो कौन है? तो ल्यूवेनहॉक जो है, जो माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने बैक्टीरिया का खोज किया था। ल्यूवेनहॉक जो थे, क्या किए थे? डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया यानी जीवाणु का खोज किए थे। इसको हिंदी में बोला जाता है बैक्टीरिया को जीवाणु का खोज किए थे। माइक्रोबायोलॉजी में हम छोटे छोटे सूक्ष्म जीव का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीव का स्टडी अबाउट माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ते हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? तो ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था? तो डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया यानी डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट है जेनेटिक्स का हिंदी होता है क्या? आनुवंशिकी। इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो हेरिडिटी या वेरिएशन के बारे में ही इसमें अध्ययन किया जाता है। टू स्टडी अबाउट प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। हेरिडिटी के मतलब क्या होता है? वंशागत को हिंदी में बोला जाता है वंशागत। अब वेरिएशन का मतलब क्या होता है? विविधता। वंशागत का मतलब क्या होता है? कि वैसा लक्षण जो आपका ट्रांसफर होता है, वे लक्षण जो वंशागत ट्रांसफर होते हैं, उसे बोला जाता है हेरिडिटी। अब वे लक्षण जो वंशागत ट्रांसफर नहीं होते हैं, उसी को बोला जाता है क्या? विविधता। वे लक्षण जो वंशागत ट्रांसफर नहीं होते हैं, वे लक्षण जो वंशागत नहीं होते हैं। तो क्या होता है? जेनेटिक्स के बारे में क्या हम लोग जानते हैं? तो टू स्टडी अबाउट प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन यानी प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। किसमें? जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स जो है, जो मटर के पौधे, जेनेटिक जो शब्द है, जेनेटिक जो है, जो शब्द है जेनेटिक, जिसको बोला जाता है क्या? आनुवंशिकता। ये जो शब्द है, ये शब्द जो विलियम वाटसन ने दिया था। किन्होंने दिया था? विलियम वाटसन ने।
विलियम वाटसन ने दिया था। जीन शब्द जो है जो किसने दिया था? जीन शब्द जोहान्स ने दिया था, जोहानसन। ठीक। एक पॉइंट और इसमें है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स छूट गया था, सॉरी दोस्तों। फादर ऑफ जेनेटिक्स किन्हें बोला जाता है? तो ग्रेगर मेंडर को। किन्हें बोला जाता है? ग्रेगर मेंडर को। इन्होंने मटर के पौधे पर अध्ययन किया था और उसी में आनुवंशिकता का रिसर्च करके उसी का डाटा इन्होंने दिया था। तो पूछा जाता है कि ग्रेगर मेंडर ने किस पौधे पर रिसर्च किया था? तो याद रखिएगा, मटर के पौधे। किस पर? ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, मटर के पौधे पर। मटर के पौधे पर। तो चलिए हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बायोलॉजी जो है जो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें है जो सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं। ये आपका डिफिनीशन हो गया। बायोलॉजी जो शब्द है जो कहाँ से लिया गया है? आपका ग्रीक शब्द है, जो जिसमें बायोलॉजी जो है जो शब्द जो इन्होंने सबसे पहले दिया था, तो लैमार्क और ट्रेविस ने कब दिया था? 1802 में। फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें बोला जाता है? अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी क्यों किया बोला जाता है? क्योंकि इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी था। इन्होंने एक बुक लिखा था, हिस्ट्री ऑफ एनिमिलिया, जिनमें इन्होंने 500 जीवों का अध्ययन किया और उसके आकारिकी या उसके बाहरी भाग, उसके आंतरिक संरचना, उसके कार्यकिकी के बारे में बताया था। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आकारिकी। एंटोमी का मतलब होता है आंतरिक संरचना का अध्ययन। फिजियोलॉजी मतलब कार्यकी। तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी बोला जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी भी आपको अरस्तु को ही बोला जाता है। बोटनी जो है, जो बोटनी का मतलब क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं? तो वनस्पति का मतलब होता है क्या? पौधा, यानी प्लांट के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके फादर कौन है? थियोप्रेटस। इन्होंने बुक कौन सा लिखा था? हिस्ट्री ऑफ प्लांटरम। इसमें क्या क्या था? इन्होंने मॉर्फोलॉजी यानी ये 500 पौधे का मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया था। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? बाहरी भाग। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो सूक्ष्म विज्ञान इसको बोला जाता है। इसमें हम लोग माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? तो ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने डिस्कवरी किया था किसका? तो जीवाणु का खोज किया था। उसके बाद जेनेटिक है नेक्स्ट, आपका डिपार्टमेंट कौन है? तो जेनेटिक्स का मतलब होता है आनुवंशिकी। इसमें क्या करते हैं? तो हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशन के सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। टू स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यानी वंशागत और विविधता। हेरिडिटी का मतलब होता है वंशागत, वेरिएशन का मतलब होता है विविधता। हेरिडिटी मतलब वो लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी क्या होता है? ट्रांसफ़र होते हैं। और वेरिएशन का मतलब क्या हुआ कि जो क्या होता है? जो वो लक्षण जो वंशागत नहीं होते हैं। तो जेनेटिक्स के फादर कौन है? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किन्हें बोला जाता है? तो ग्रेगर मेंडर को। इन्होंने किस पौधे पर रिसर्च किया था? तो मटर के पौधे पर। जेनेटिक्स शब्द जो है जो सबसे पहले किसने दिया? तो विलियम वाटसन ने। और जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किन्होंने किया था? तो जोहानसन ने। यहीं से आपका बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में।